हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपी ट्रिपल एस सी स्टोर कीपर और मंडी सचिव शॉर्टलिस्टिंग के बाद मुख्य परीक्षा तिथि भी घोषित। पेट 2022 और 23 से 13 भर्तियों की मुख्य परीक्षाएं बाकी। बड़ी भर्तियों की मुख्य परीक्षाएं आखिर कब तक? तो हाँ दोस्तों, लगातार आपने देखा कि यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जितनी भी छोटी भर्तियां हैं उनकी मुख्य परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। बड़ी भर्तियों पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपकी पेट 2022 की अगर बात की जाए तो पेट 2022 का जो पहला विज्ञापन जारी हुआ था आपका ग्राम पंचायत अधिकारी, उसका अभी तक मुख्य परीक्षा आयोग के द्वारा नहीं आयोजित करने की कोई तिथि नहीं घोषित की गई है। और पेट 2023 की अगर बात की जाए तो पेट 2023 से आधी परीक्षाएं आयोग करवा चुका है और अभी तक पेट 2022 का जो पहला विज्ञापन जारी हुआ था उसकी मुख्य परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है। अभी हाल ही में स्टोर कीपर की जो और मंडी सचिव की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। स्टोर कीपर की बात की जाए तो ये पेट 2023 का दूसरा विज्ञापन था और अगर मंडी सचिव की बात की जाए तो मंडी सचिव पेट 2023 का छठवां विज्ञापन था। तो इनकी भी मुख्य परीक्षाएं घोषित हो चुकी हैं शॉर्ट लिस्टिंग के बाद। और अभी भी पेट 2022 की जो बड़ी भर्तियां हैं जिनका अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, उनकी मुख्य परीक्षाओं का भी कोई भी अता पता नहीं है। और उसके अलावा अगर बात की जाए कि आयोग फरवरी के बाद डायरेक्ट अप्रैल में अब मुख्य परीक्षाएं कराने जा रहा है। मार्च में कोई भी मुख्य परीक्षा नहीं आयोजित हो रही है। उम्मीद थी कि अप्रैल मार्च में लास्ट तक कोई एक या दो भर्तियों की मुख्य परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अप्रैल में अब 13 अप्रैल को स्टोर कीपर और मंडी सचिव की मुख्य परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो इस तरीके से अब इंतजार और बढ़ रहा है पेट 2022 की जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी वाली भर्तियों में। उम्मीद तो यही है कि अप्रैल लास्ट तक इनकी भी परीक्षा तिथि जो है घोषित हो जाए, कि अप्रैल लास्ट तक इनका भी एग्जाम करा लिया जाए। लेकिन अगर जिस तरीके से आयोग कर रहा है, आप लगातार देख रहे हैं कि जो छोटी भर्तियां जो हैं उनकी मुख्य परीक्षाएं कराई जा रही हैं। और अभी भी आपकी बीसीजी टेक्नीशियन की बची हुई है। बीसीजी टेक्नीशियन की बची हुई है जो कि छोटी भर्ती है आपकी, और वो पेट 2023 की। तो अभी भी बीसीजी टेक्नीशियन भी आयोग करा सकता है। आपका जूनियर असिस्टेंट की अगर बात की जाए तो जूनियर असिस्टेंट और वीपीओ से पहले बीसीजी आयोग करा सकता है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। कि लगातार देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी पेट 2023 का कोई भी विज्ञापन अगर वो छोटा है तो उसको आयोग पहले करवा ले रहा है। तो अभी भी बीसीजी टेक्नीशियन की पहले उम्मीद है कि पहले ही करवाएगा। जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ वाले अभ्यर्थी लगातार परेशान है अपनी मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि अरे पुरानी भर्तियां हैं तो कम से कम ग्राम पंचायत अधिकारी किसी एक बड़ी परीक्षा तो आयोग आयोजित करा ही सकता था, लेकिन नहीं। आयोग को सिर्फ एक दिन में दो परीक्षा करवानी है और वाहवाही लूटनी है, इसीलिए आयोग ऐसा कर रहा है कि इतने समय में आयोग ने इतनी परीक्षाएं करा ली। बस ये आयोग दिखाना चाह रहा है। और बड़ी भर्तियां अभी भी बाकी हुई हैं। बड़ी भर्तियां अगर पुरानी भर्तियां हैं, पेट 2022 की भर्ती है, पहला विज्ञापन है, तो आयोग आयोजित करा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, ये भी एक कारण है, क्योंकि अभी पेट 2025 आना है। पेट 2025 में भी विज्ञापन आएंगे, अच्छे खासे विज्ञापन आएंगे, और उनकी भी आयोजित कराना है, इनकी भी मुख्य परीक्षा कराना है। इसलिए आयोग धड़ाधड़ जितनी भी छोटी भर्तियां हैं इनको करवा ले, और बाकी जो बची हुई भर्तियां हैं वो आपकी पंचवर्षीय में चली जाएं, जिस तरीके से आयोग का जो काम है। तो अगर सबसे पहले अगर हम पेट पेट 2022 की बात करें तो पेट 2022 में अगर टोटल विज्ञापन की बात करें तो टोटल 10 विज्ञापन जारी हुए। 10 विज्ञापन जारी हुए, जिनमें से कितनी भर्तियों की अभी मुख्य परीक्षाएं बाकी हैं मैं आपको बता देता हूं। पेट 2022 में अभी भी 6 भर्तियां ऐसी हैं जिनकी मुख्य परीक्षाएं बाकी हैं, जिसमें से पहला विज्ञापन ही अभी बाकी है। पहला विज्ञापन वीपीओ का, इसकी मुख्य परीक्षा बाकी है। उसके बाद प्रवर्तन कांस्टेबल है आपका, प्रवर्तन कांस्टेबल है। उसके बाद प्रवर्तन कांस्टेबल के बाद आपकी जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है। स्टेनोग्राफर है आपकी। ये 4 भर्तियां आपकी ये हो गई। एक आपकी फॉरेस्ट गार्ड है, एक आपकी फॉरेस्ट गार्ड है, और एक आपकी मानचित्रकार की भर्ती है। तो ये 6 भर्तियां अभी भी आयोग को पेट 2022 से करानी हैं। और बीपीओ, प्रवर्तन कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, ये आपकी बड़ी भर्तियां हैं। बीपीओ की अगर बात की जाए, जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए, बड़ी भर्तियां हैं। और लेकिन इन भर्तियों में क्या है, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आयोग इन पे ध्यान अभी नहीं दे रहा है। अगर इस तरीके से करेगा तो ये दोनों भर्तियां आपकी जरूर पंचवर्षीय योजना में चली जाएंगी, जिस तरीके से आयोग का काम होता है कि एक एक भर्ती में 5-5 साल लगा देता है। अब बात की जाए कि कितनी भर्तियां पेट 2023 की अगर बात की जाए तो पेट 2023 में भी धनाधन आपकी जो भी मुख्य परीक्षाएं हुई छोटी भर्तियों की, जिसमें अभी अगर बात की जाए तो कुल 13 विज्ञापन जारी हुए पेट 2023 में। कुल 13 विज्ञापन जारी हुए पेट 2023 में। और पेट 2023
पेट 2023 से कुल 13 विज्ञापन जारी हुए, 13 विज्ञापन जारी हुए, जिनमें से अभी 7 जो भर्तियां हैं उनकी मुख्य परीक्षाएं आयोग को करवानी हैं, और छः भर्तियों की मुख्य परीक्षाएं आयोग करवा चुका है। और आप देख रहे हैं कि पेट 2022 के लगभग बराबर हो चुका है पेट 2023 की। जितनी परीक्षाएं अभी पेट 2022 में बाकी हैं उतनी ही परीक्षाएं अब पेट 2023 में भी बाकी रह गई हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो 7 विज्ञापन हैं जिनकी मुख्य परीक्षाएं अभी आयोग को आयोजित करवानी है। उनमें से अगर बात की जाए, एक आपका फार्मास्यूटिकल्स आयुर्वेदिक है जो कि कोर्ट केस की वजह से फंसा हुआ है, आयुर्वेदिक वाला, नहीं तो अभी तक इसको भी आयोग करवा लिया होता। उसके बाद अगर बात की जाए अभी कौन सी भर्ती इसकी भी बाकी है, तो उसमें से आपका AGTA बाकी है, AGTA बाकी है, AGTA है। उसके बाद JEE है, ये भी बड़ी भर्तियां हैं आपकी। JEE के अलावा यहाँ पे बात की जाए तो आपकी BCG है, जिसको आयोग पहले करा सकता है, BCG है। उसके बाद ANM की भी बड़ी भर्ती है, ANM की बड़ी भर्ती है। उसके अलावा फिर अभी हाल ही में जो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की भर्ती आई है ये, तो टोटल अगर बात की जाए तो अभी 7 भर्तियों के जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो आयोग को आयोजित करानी हैं। तो अभी हाल ही में आपने देखा कि जो मंडी सचिव और आपकी स्टोर कीपर की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। अब शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इनकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। अब किस भर्ती की शॉर्ट लिस्टिंग आयोग कर सकता है, कौन सी भर्ती, तो एक भर्ती मैंने आपको बता दी, BCG टेक्नीशियन। BCG टेक्नीशियन की शॉर्ट लिस्टिंग आयोग जल्द ही करेगा और इसकी हो सकता है मुख्य परीक्षा तिथि भी घोषित कर दे। उसके बाद जो बड़ी भर्तियां हैं आपकी पेट 2023 की, जिनमें से आपकी AGTA है, जिसमें आपकी AGTA है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग है। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर की शॉर्ट लिस्टिंग, फिर उसके बाद आपकी ANM है, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अभी भी मानचित्रकार पेट 2022 की भर्ती है, उसका अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है, तो उसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है। तो उम्मीद ये है कि आपकी हो सकता है आयोग मानचित्रकार पेट 2022 और BCG, ये 2 भर्तियां आयोग जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी से पहले करा ले, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो छोटी भर्तियां उसको करवा रहा है, बस बड़ी भर्तियों से उसको कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से अभ्यर्थी परेशान हो चाहे जो हो, उनसे मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आयोग का कार्यप्रणाली चल रही है। तो इस तरीके आप अगर बात की जाए जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट वाले अभ्यर्थियों को अब लंबा इंतजार फिर से एक बार उम्मीद थी कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा और मार्च तक हो सकता है ग्राम पंचायत अधिकारी का हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये अप्रैल में अगर ग्राम पंचायत अधिकारी की करा लेते हैं, जिसकी उम्मीद बहुत कम है कि अप्रैल में लोग कराएंगे ग्राम पंचायत अधिकारी, तो फिर आपकी ये परीक्षा फिर मई जून तक चली जाएगी जूनियर असिस्टेंट वाले अभ्यर्थियों की, जिस तरीके से आयोग कर रहा है इस तरीके से। और फिर उसके अलावा अभी आयोग को इसके अलावा आयोग को पेट 2025 भी कराना है, और पेट 2025 का भी विज्ञापन जल्द ही जारी होगा और इसकी भी मुख्य परीक्षा आयोग को करवानी है। तो अब वो इस पर फोकस करेगा पेट 2025, क्योंकि इसमें भी अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी और वो पहले कराना चाहेगा इस भर्ती को पेट 2025, क्योंकि अब 13 भर्तियों की मुख्य परीक्षा आयोग को करवानी है। तो 13 भर्तियों